ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। भाद्र पक्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्म हुआ था और जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए इसी समय उनका जन्म कराया जाता है, उनके लिए पालना सजाते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण निसंतान दंपतियों को संतान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस दिन तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं सुख समृद्धि पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में धन की मुश्किलों को दूर करते हैं और यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को चाहिए तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। और जो आनंद देने वाले हैं, जो परमानंद भगवान श्री कृष्ण ही हैं। क्योंकि भक्त जन्माष्टमी के दिन आप अपने घर में कुछ खास वस्तुएं हैं जो आप अपने घर में पहले से ही घर ले आइए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप उनकी पूजा करते हैं, उनको मनाएंगे, उस समय इन वस्तुओं का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको घर में ज़रूर लाना चाहिए। सुख समृद्धि लेकर आती हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था। तो चलिए जानते हैं। पहला है चंदन। घर में चंदन का होना हमेशा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस घर में चंदन होता है वहाँ राहु का प्रकोप बहुत ही कम होता है। राहु वहाँ के रहने वाले लोगों को हानि नहीं पहुँचाता। और चंदन सभी देवी देवताओं की पूजा में यूज़ किया जाता है। तिलक लगाने से शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण को अगर आप तिलक लगाते हैं चंदन का तो मन भी आपका शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। दूसरी चीज़ है वीणा। घर में अगर किसी ऐसे स्थान पर, शांत स्थान पर वीणा रखिए। वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। जरूरी नहीं कि आप बड़ा लाएं, छोटी सी ला सकते हैं, उसकी तस्वीर पिक्चर कुछ भी ला सकते हैं, घर में लगाइए तो घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। घर लाने से आपकी हर परेशानी अपने आप पर समाप्त हो जाती है और ऐसे घर में बच्चे खूब तरक्की करते हैं और घर में धन की कमी नहीं रहती। तीसरी वस्तु है गाय का घी। वो भी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गाय के दूध से बना शुद्ध घी या गाय का घी के दीपक जलाते हैं और गाय का घी का सेवन किया जाता है, उस घर में स्वयं सदा महालक्ष्मी विचरण करती हैं। इसलिए लोग घी का दिया तो जलाते ही हैं, थोड़ा थोड़ा खाने में भी यूज़ करते हैं। घी से वैसे भी शक्ति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। और आप पूजा में भी घी का दीपक जलाओ। चौथी चीज़ है शहद। शहद आपके घर में ज़रूर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्माष्टमी के पहले ही आप ले आइए। शहद रखने से आप के घर के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। घर की पूजा में शहद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। और जिन घरों में रोज़ पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती रहती है। तो आप शहद लाकर ज़रूर अपने घर में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है जन्माष्टमी से पहले। और 5वीं वस्तु है, अगर आपको गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप शुद्ध जल, साफ सुथरा जल ही इस्तेमाल कीजिए। घर में आए मेहमानों का स्वागत ही शीतल जल से कीजिए। ऐसा करने से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में कोई आता है गुड़ नहीं तो गुड़ और पानी ही दे दीजिए, पहले से ही विधान है। सिर पर आए तमाम संकट दूर हो जाते हैं अगर आप किसी को पानी के लिए पूछते हैं। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत ही प्रिय है और जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ धन और प्रेम की कमी कभी नहीं होती।
और वास्तु के अनुसार इसे घर में रखना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि बांस की बांसुरी रखने से घर के कलेश, घर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बांसुरी होती है, आप चाहें तो एक छोटा सा चांदी का बांसुरी घर में ले आएं और वो सुख शांति देती है। संभव हो तो उस बांसुरी में मोर पंख डाल दीजिए, भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजा दीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी से पहले इन चीज़ों को जरूर लाकर रख लीजिए। बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर और घर की दीवारों पर कान्हा की तस्वीर लगाने से मन की मुरादें पूरी होती हैं, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं, आप प्रसन्न रहने लगते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। तो एक और ख़ास वस्तु है जो इस समय ज़रूर लाइएगा। अगर जीवन में धन की बहुत ही मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो एक छोटा सा काम करें। आप जन्माष्टमी से पहले या उसी दिन घर पर गाय और बछड़े की मूर्ति ले आइएगा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गाय बछड़े की मूर्ति या तस्वीर होती है, उस घर में धीरे धीरे धन की स्थिति सुधरने लगती है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं तो आप पारिजात के हार श्रृंगार के फूल जो होते हैं भगवान श्री कृष्ण को जरूर अर्पित करें। भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।